जरा सोचिए, आप 30 दिनों के लिए फंसे हुए हैं, वो भी जमीन से 100 फीट ऊपर। ये कोई मजाक नहीं, ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स सोशल एक्सपेरिमेंट है। हर दिन एक नई चुनौती। क्या कोई ये कर पाएगा? और इस पूरी चुनौती को जीतने का इनाम $2.5 लाख। ये वो रकम है जो न सिर्फ किसी की जिंदगी बदल सकती है, बल्कि किसी को भी अपनी हदें पार करने पर मजबूर कर सकती है। शर्त सुनने में तो सीधी लगती है, पर है नहीं। पूरा 1 महीना। सोचिए, 30 दिन और 30 रातें लगातार बिना नीचे उतरे। हर एक पल एक इम्तिहान जैसा है। और ये सब कुछ होना है जमीन से 100 फीट ऊपर बने एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर। यहां से एक भी गलत कदम और खेल खत्म। $2.5 लाख और जिंदगी दोनों ही दांव पर हैं। तो चलिए अब इस चैलेंज की गहराई में उतरते हैं। कहानी में है दो कंटेस्टेंट जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और उन्हें मिलकर एक साथ इस चैलेंज को पूरा करना है। यहां 2 प्रतियोगी हैं और उनका फर्क ही इस खेल को और दिलचस्प बनाता है। एक तरफ है एलिसन, जिन्हें मुश्किल हालात की आदत है, और दूसरी तरफ है एंगस, जो एक रियलिटी टीवी स्टार हैं। ये जो बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज है ना, वही इस खेल का असली ड्रामा है। और यहीं पे खेल का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, एक ऐसा सवाल जो उनकी पार्टनरशिप को कंपटीशन में बदल देता है कि अगर कोई एक बीच में ही गेम छोड़ दे तो क्या होगा। और ये रहा वो ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देता है। जो भी अंत तक टिका रहेगा ना, पूरी रकम उसी की होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि अब वो टीम नहीं रहे, अब तो वो एक दूसरे को फेल होते देखना चाहेंगे। कोऑपरेशन की जगह अब शुरू हो गया है कंपटीशन। तो शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। कड़ाके की ठंड, बारिश और लगातार चलती हवा, दोनों को सिर्फ मौसम से नहीं बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग रवैये से भी जूझना पड़ रहा था। एक के लिए ये एक चैलेंज था तो दूसरे के लिए एक बुरा सपना। एंगस को इन हालातों में ढलने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। वो अपने टेंट से जैसे नफरत करने लगा था, उसे वो एक जेल की तरह लग रहा था। दूसरी ओर एलिसन, जिन्हें मुश्किलों की आदत थी, वो इन चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर रही थी। फिर शुरू हुआ चैलेंजेस का सिलसिला, जहां प्रेशर और भी बढ़ गया। हर चैलेंज के साथ गंभीर नतीजे जुड़े थे, जिससे तनाव अपने चरम पर पहुंच गया और हर पल एक परीक्षा बन गया। एंगस एक के बाद एक 2 बड़े चैलेंजेस में फेल हो गए। पहली बार में बेहतर टेंट जीतने का मौका गंवाया और दूसरी बार अच्छा खाना। और हर नाकामी के साथ उनका प्लेटफॉर्म 25% छोटा होता गया। मतलब उनकी दुनिया सिकुड़ती जा रही थी, फिजिकली भी और मेंटली भी। इन फेलियर्स का एंगस पर बहुत गहरा असर पड़ा। प्रेशर साफ साफ दिख रहा था और उसका कॉन्फिडेंस टूट रहा था। वो सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हार रहा था। 15वें दिन, यानी ठीक आधे रास्ते में, एंगस को अपनी गलतियां सुधारने का एक आखिरी मौका मिला। उसे 30 फीट लंबे एक डगमगाते बीम को पार करना था और दांव पर थी उसकी पूरी प्राइज मनी। ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला पल था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एंगस अपना बैलेंस खो बैठा और गिर गया। 15 दिनों के बाद एंगस का सफर एक नाटकीय ढंग से खत्म हो गया और एलिसन उस प्लेटफॉर्म पर अकेली रह गई। एंगस के जाने के बाद एलिसन के लिए चैलेंज पूरी तरह बदल गया। अब लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद के दिमाग से थी, बोरियत और अकेलेपन से, जो शायद सबसे मुश्किल दुश्मन होते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एलिसन की मेंटल स्टेट धीरे धीरे बिगड़ रही थी। अकेलापन उस पर इतना हावी हो गया कि उसने एक मॉब को अपना दोस्त बना लिया, उससे बातें करने लगी। दिन ब दिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसके स्ट्रेस को और बढ़ाने के लिए एक नया डेली चैलेंज शुरू किया गया, जो लगातार प्रेशर बनाए रखता था। हर दिन उसे एक गुब्बारे पर निशाना लगाना था। अगर वो चूकी तो उसके रहने की जगह और छोटी हो जाएगी, उसकी दुनिया और भी सिकुड़ जाएगी। और फिर आया 30वां दिन। जब एलिसन को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, तभी उसके सामने एक आखिरी सबसे बड़ा ट्विस्ट रखा गया। और अब आता है फाइनल डिसाइडिंग मोमेंट। उसे एक ऐसा चुनाव करना था जिसमें दांव बहुत ऊंचा था। या तो जीती हुई रकम लेकर सेफ घर चले जाओ, या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर उसे डबल करने की कोशिश करो। एलिसन के ये शब्द उसके अंदर चल रहे संघर्ष को साफ दिखाते हैं। एक तरफ उसका कॉन्फिडेंस कह रहा था कि वो ये कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ 30 दिनों की मेहनत खोने का डर भी बहुत बड़ा था। ये लॉजिक और ईगो के बीच की लड़ाई थी। एक पल को सोचिए, अगर कोई इस सिचुएशन में हो तो क्या करे। 30 दिन इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद इस मोड़ पर आकर क्या फैसला लेना सही होगा?
रिस्क लेना चाहिए या सेफ खेलना चाहिए। और उसने फैसला ले लिया। एलिसन ने जुआ खेलने के बजाय पक्के इनाम को चुना। उसने $250 लाख लेकर चैलेंज को खत्म करने का फैसला किया। और ये दिखाता है कि उसका फैसला कितना सही था। सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या होता, उसने बीम पार करने की कोशिश की और ठीक उसी जगह पर गिर गई जहां एंगस गिरा था। वो तबाही से बस कुछ ही इंच दूर थी। ये इस बात का सबूत है कि उसने सही फैसला लिया था। तो इस 30 दिन की पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? हमने देखा कि कैसे चैलेंज बाहर की दुनिया से हटकर एक अंदरूनी लड़ाई बन जाता है, कैसे कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच की लाइन बहुत पतली होती है, और शायद सबसे बड़ी बात, असली जीत सिर्फ इनाम जीतना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि रिस्क कितना बड़ा है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो असल में जीतने का मतलब क्या होता है? क्या वो पैसा है या सिर्फ आखिर तक टिके रहना?